हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका 69,000 के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के लिए 69,000, जिस पर चर्चा करने आया हूं, और 69,000 के कुछ मुद्दे हैं जिन पर आवाज़ उठाने आया हूं। और हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं समस्या पर बात करना चाहता हूं। और अभी के लिए सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल नंबर संशोधन ना हो पाना। एक की समस्या नहीं है, बहुतों की समस्या है। मैं देख पा रहा हूँ हर कोई, यहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी समस्या को लेकर। ऐसा नहीं, हम भी सो ही रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ लगातार नज़र बनी हुई है। मैंने सुबह भी नवीन जी से बात किया था, अमरेंद्र से नहीं बात किया। तो नवीन जी से बात किया, वो लोग सुबह पहुँचे उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज शिक्षा निदेशालय, कि भैया मोबाइल नंबर चेंज को लेकर कुछ ऐसा प्लान निकाला जाए बीच का। क्योंकि 68,500 में ऐसा हुआ था, बीच का प्लान निकला था। एक जानते हैं फॉर्मेट के माध्यम से जाकर पैदल या फिर गाड़ी के माध्यम से ले जाकर पहुंचाना था, और एक नोटरी के माध्यम से फिर 24 घंटे में अपडेट हो चुका था 68,500 में। लेकिन यहाँ नहीं, अभी कुछ नहीं। एक टेलीफोनिक नंबर जारी किया गया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से, वो दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद पूरी समस्या पर बात करूँगा, भागूंगा नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के माध्यम से ये आवश्यक सूचना जारी किया गया है कि देख सकते हैं ये फ़ोन नंबर है। इस पर सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। और जानते हैं ये फ़ोन नंबर मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद लग नहीं रहा है कि अपना फ़ोन नंबर मैं चेंज करा पाऊँ। ठीक है, लगातार मैं क्रॉस चेक किया, लेकिन फ़ोन बिजी जा रहा है। मेरा मानना ये है कि अब बात कुछ टीम ऊपर तक जाए और इस चीज़ के लिए ज्ञापन दे, क्योंकि अगर कोई आगरा है वो नहीं आ सकता 68,500 की तरह यहाँ, कहाँ, प्रयागराज। तो बीच का रास्ता यही बचता है कि मेल के माध्यम से चीज़ें भेजी जाएं। क्योंकि एक फॉर्मेट आप बनाएं, एक्सेल के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, जो भी वगैरह वगैरह, एक फॉर्मेट बनाएं। फॉर्मेट मतलब वो खुद जारी करें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। उसके बाद लोग उसे डाउनलोड करने के बाद फॉर्म फिल करें, मेल पर सेंड कर दें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद पर प्रयागराज। तो भैया 24 घंटे में अपडेट भी हो जाएगा। बेहतर और बीच का प्लान यही है। इसके लिए आगे आए आप थोड़ा सा, क्योंकि एक की नहीं कईयों की समस्या है, मैं समझ पाता हूँ, और हद से ज़्यादा है। हाँ, अगर ये हो जाता है तो बहुत बेहतर है, और आगे आए तभी समस्या का मुझे लगता है समाधान निकल पाएगा। ये सबसे बढ़िया है प्लान, जो बीच का रास्ता है। फिलहाल आपके पास तो ये प्लान होगा ही। अब दूसरा ये, अगर आप कोशिश कर पाएँ वो सिम नंबर मिल जाए, या फिर जिनके पास अलॉट हो चुका है, यदि फ़ोन लगाने पर उनसे बात करने पर अपनी समस्या को पूरी तरीके से ब्रीफ करें उन्हें, और बताएं ऐसी ऐसी समस्या है, क्या भैया मुझे ओटीपी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके बैंक का ओटीपी मांग रहे हैं, ये शिक्षक भर्ती का ओटीपी जाएगा, क्या दे सकते हैं। बात करिए कि जान हो सकता हो, संभव हो जाए। बुद्धिमान प्राणी होंगे। यदि नहीं होंगे, मुझे लगता है, हाँ स्पष्ट बताना चाहता हूँ, कई मैंने एजेंसी से बात किया सिम के, जो अलग अलग एजेंसी काम करती हैं नज़दीकी, तो पता ये चलता है कि भैया हम दे नहीं पाएंगे, ओवर हो चुका है 40 दिन 45 दिन का जो टाइम है। तो हमने कहा यार ऐसी सी बात है, विज्ञप्ति में ये आया है, अब बीच का रास्ता कुछ निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि विज्ञप्ति हमें दिखाइए, तब कुछ सोचें हम। तो शायद बीच का रास्ता विज्ञप्ति दिखाने के बाद वो एजेंसी कुछ कर पाए। तो आप अपने तरीके से एक्टिव होकर काम करें, कहीं एजेंसी पर देखें, तो कहीं सिम नंबर के जो भी, अगर हो सके 40 से 45 दिन का टाइम ओवर लिमिट नहीं हुआ है, तो जो नियरेस्ट होगा आपका एयरटेल, वोडाफोन वगैरह वगैरह, तो आप उन पर संपर्क करें। हो सकता है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकले, या फिर उन पर फ़ोन लगाकर जो है ओटीपी लिया जा सकता है। बाकी चीज़ें, सबसे बढ़िया प्लान है कि 1 लोग या 2 लोग या 10 लोग आगे आएँ। भैया इस तरीके से ज्ञापन दिया जाए, आगरा वाला हरदोई वाला भी नहीं आ सकता ना, गाड़ी वगैरह भी नहीं चल रहा है, और जान जोखिम में कहाँ डाल के आएगा। मेल के माध्यम से अपडेट कर पाएँ 24 घंटा में, ये सबसे बेहतर प्लान है। फिलहाल कुछ ना कुछ तो निकलेगा, घबराइए नहीं, धैर्य और संयम की ज़रूरत है अभी। मैं जानता हूँ एक मोबाइल की वजह से आप नौकरी नहीं खोएंगे, उम्मीद करूँगा कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया उस पर। दूसरी सबसे बड़ी समस्या मैं देख पा रहा हूँ, साइट नहीं चल पा रही, बार बार एरर आ जा रहे हैं, कई लोगों के ओटीपी नहीं आ रहे हैं। अब समस्या भैया बहुत ज़्यादा है। तो बताना चाहता हूँ, अभी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, सुनने में आया कि अब हालात सामान्य हो चुके हैं, साइट पर चल रही है आसानी से। यदि नहीं भी चल रही, थोड़ा सा धैर्य संयम की ज़रूरत है अभी। और ये भी बताना चाहता हूँ, ओटीपी की समस्या आज से नहीं 68,500 से ही है। स्टार्टिंग में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जब ट्रैफिक होता है तो ओटीपी नहीं आ पाता है, तो थोड़ा सा संयम रखें। हाँ, जब ओटीपी आ जाए, मैंने बताया ना, एक अपना अनुभव, एक ट्रिक बताता हूँ, जिसके बारे में 1 मिनट सुन लें। उसके बाद जैसे ओटीपी आता है, सबमिट करते हैं, फॉर्म खुलता है, फिर आप जो भी वगैरह वगैरह 4 कॉलम भरते हैं, प्रेफरेंस भरते हैं ज़िले का, उसके बाद भी एरर आ जा रहा है, सबमिट नहीं हो पा रहा है। बताना चाहता हूँ, सबमिट करने से पहले एक बार कैप्चा को रिफ्रेश कर लें, क्योंकि एक कैप्चा जानते हैं जो आता है जब खुल के, तो 3 या 4-5 मिनट चलता होगा।
अब उसके भरने में हम लोग टाइम ओवर कर देते हैं, तो फिर जब सबमिट करते हैं तो एरर आ जाता है। भैया स्पष्ट जान लें, थोड़ा सा कैप्चा को रिफ्रेश कर दें, पहली चीज़ें। उसके बाद आप गूगल क्रोम से भरते होंगे, तो मैं चाहता हूँ मोजिला से भरें। जो ब्राउज़र है मोजिला, उस चीज़ों को बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है, हमने यूज किया है। क्रोम से नहीं भरा है, मोजिला से भरा है। तो आप मोजिला से यूज करेंगे तो शायद, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, एरर आने की संभावना कम होगी। ठीक है, ये मेरा अनुभव है। ये नहीं कह सकता हूँ कि भैया सही है एकदम पूरा पूरा, नहीं। जब ट्रैफिक होगा तो कुछ नहीं, इनकी साइड में अच्छे से जानता हूँ, टाइम लगता है सुधरने में, चलने में। लेकिन आप मोजिला यूज करेंगे आपके लिए सबसे बेहतर है। और हाँ, एक रूबिक कुछ एप्लीकेशन आता है, अगर उसे डाउनलोड कर लेंगे, एक बार फॉर्म भर लेंगे, चीज़ें वही बार बार अपने आप कॉपी कर देंगे। उसके माध्यम से कुछ एप्लीकेशन है, मुझे याद आ पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 को सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जी बैटिंग करेंगे। कहीं ऐसा ना हो यार भारांक कम हो जाए। आपको दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी लोग देखे भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट में 21 मई को सुनवाई है, शिक्षक भर्ती की, जानते हैं मामले की सुनवाई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की पैरवी। 3 कैविएट भी दाखिल हो चुकी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती फॉर्म संशोधन को लेकर भी हर कोई व्यक्ति परेशान है। मैं देख पा रहा हूँ तुषार मेहता जी आ रहे हैं सरकार की तरफ से। फिलहाल हमारे तरफ से भी 3 धुरंधर आ रहे हैं, उनके तरफ से धुरंधर आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। यार कहीं ऐसा ना हो कि इनका भारांक कम हो जाए, वहाँ कोई बात उठा दे अपने वाले, क्योंकि जानते हैं वहाँ पर 1 अंक की बात की गई थी और यहाँ तो 25 अंक, यानी कि कुल मिलाकर शायद 4 या 5 अंक की बात की गई है और यहाँ तो 25 अंक मिला है। अंक नहीं, परसेंटाइल। जब उसे कन्वर्ट करेंगे अंक में तो 62.5। अगर कोई बात को बता दिया, वो भी यूयू ललित सर की बेंच के माध्यम से, मालूम है ये जो 8,000 पास हुए हैं, 8,000 जो पास हुए हैं, हमें लगता है अपना भारांक ना कम करवा लें, क्योंकि रिजवान ऐसा करके आते ही हैं बार बार। और मुझे इस बात का डर है क्योंकि हमारी तरफ से 3 धुरंधर हैं, सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी आ रहे हैं। यदि कोई बात को उठा दिया, मैं तो चाहता हूँ बात उठ जाए, इनका भारांक ही कम हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए भैया। भोला प्रसाद ऑर्डर में यही हुआ था, मालूम है आपको, उसी में लेकर आए थे। उन्होंने सजेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको इतने साल पे इतना दिया जाए, शायद 4 या 5 अंक की बात हुई थी, और यहाँ 25 परसेंटाइल दिया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि 8,000 लोग जो पास हुए हैं भैया, हालत ख़राब हो जाए। तो भैया मैं नहीं चाहता हूँ कि 8,000 लोगों का जो भी लगता है कि हाँ शिक्षक बन जाएंगे, शायद उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, अलग से भगवान आए हैं जान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो रिजवान उनकी नैया ना डुबा दें। तो भैया शिक्षा में तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये खा डालेंगे रिजवान। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि ये लड़ेंगे, भारांक कम होगा, क्योंकि वहाँ भारांक का मुद्दा तो उठेगा, एक ना एक दिन उठेगा। अगर बात ज़्यादा लंबी चली तो भारांक का मुद्दा उठेगा, और 110% मैं कह रहा हूँ कि भारांक कम करवा के आएगा ये शिक्षा मित्र रिजवान, पक्का 100% बता रहा हूँ। एक बात तो स्पष्ट जान लें, क्योंकि यूयू ललित सर की बेंच है, यहीं से निकाल के फेंके गए थे और यहीं से निकाल के फिर बता रहा हूँ, इनका भारांक कम होगा। भाई साहब न घाट के रहेंगे, क्या कहते हैं, ठीक है, कुछ नहीं रह जाएंगे। आगे देखते हैं। हाँ, सुनवाई में एक मांग और हो जाए अपनी तरफ से, मैं चाहता हूँ सजेशन, और देना भी चाहता हूँ, लेना भी चाहता हूँ। फिलहाल ये सरकार की पावर है कि 26,000 जो सीटें बची हुई हैं जोड़ने का एक गुजारिश किया जाए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कि श्रीमान जानते हैं भोला प्रसाद का ऑर्डर भी है, 1,37,000 पद जो है 6 महीने में भरी जाए। जो 1,37,000 है, जो बचे पद हैं, उसे जो है 6 महीने में पूर्ण किया जाए। लेकिन यहाँ 69,000 हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है 26 या 27, 21,000 सीटें बची हुई हैं। तो श्रीमान एक आदेश दिया जाए राज्य सरकार को कि सीटें जोड़ के भरी जाएँ, क्योंकि अब 3 या 4 या 6 महीने जानते हैं हो तो पाएगा नहीं, इस समय लॉकडाउन भी है। तो अभी सारी चीज़ें मुझे लगता है 1,46,000 लोग पास हैं और सीटें जुड़ जाएं तो हमारे पास योग्य अभ्यर्थी भी हैं 60-65 को लेकर। मुझे लगता है हर वर्ग का चयन भी हो जाएगा, यहाँ तक शिक्षा मित्र भी चयन हो जाएगा, 8,000 लोग वो भी पास हैं। तो सर बीच का रास्ता यही है फिलहाल। यदि सरकार फिलहाल तो ये सरकार की पावर है, पता नहीं, इस बारे में हमें विधिक ज्ञान नहीं है कि जज साहब इस तरीके से आदेश दे सकते हैं, फिर हम इस तरीके से गुजारिश कर सकते हैं। सीटें घटाने या बढ़ाने का जो जानते हैं पावर है उस सरकार के पास है। बाकी चीज़ों के लिए मैंने देखा था भोला प्रसाद का ऑर्डर जिस तरीके से लीड कर रहा है, इस भर्ती को लेकर अगुवाई कर रहा है, इससे ज़रूर लगता है कि 1,37,000 पद जानते हैं जो रिक्त हैं अब तक 68,500 से, और 69,000 अभी तो पूरा बाकी है। भैया ये कहता है ज़रूर कि 6 महीने में भर्ती पूरी की जाए, 3 महीने और शायद 6 या 7 सप्ताह के बाद जो है भर्ती शुरुआत हो और 6 महीने में पूर्ण किया जाए।
तो मैं चाहता हूँ इस बात को उठाया जाए अपनी तरफ से। 3 वकील हैं और एक से बढ़कर एक वकील हैं। यदि सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाता तो अपनी तरफ से इस बात को रखा जाए कि सर भोला प्रसाद के ऑर्डर जो लीड कर रहा है इस भर्ती को लेकर, मैं चाहता हूं कि जो बचे हुए पद हैं इसमें जोड़े जाएं और हर वर्ग के बच्चे का चयन भी हो जाएगा। 1,46,060 बच्चे योग्य अभ्यर्थी 60-65 पर पास हैं, जिसमें 8,000 इतने लोग शिक्षा मित्र भी पास हैं। नो डाउट जोड़ना चाहिए, लेकिन इस बात को उठाना चाहिए। शायद कुछ बीच का रास्ता निकले, कोई विधिक जानकारी होगा तो शायद अच्छे से मेरी तरीके से मेरे से अच्छा कुछ डिलीवर कर पाए, बता पाए। बाकी चीज़ें टीम इस बात को सुने और समझे, शायद कुछ हो पाए तो बेहतर है। दूसरा सबसे बड़ा विवाद मैं देख पा रहा हूँ लगातार जो जन्म ले रहा है उत्तर कुंजी संशोधित को लेकर, और पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। यदि थोड़ा सा अच्छी बहस हो जाएगा तो मामला पेचीदा जरूर होगा, पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि मामला कुछ अलग है ना। यहाँ देख सकते हैं किसी भी समय सुनवाई हो सकती है। दिखाना चाहता हूँ ऋषभ मिश्रा का, ये देख सकते हैं ऋषभ मिश्रा जी का पिटीशन पड़ी हुई सर्विस बेंच में 8056/2020 लखनऊ में लखनऊ हाई कोर्ट। फिलहाल ये स्टे लेने के चक्कर में प्राथमिकता, पता नहीं ये गलत है, स्टे ना ले भैया, ज़्यादा बेहतर है। मैं चाहता हूँ क्या कोई बीच का रास्ता निकले, लेकिन ये भैया मैं नहीं चाहता, अभी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, बस इतना ही चाहता हूँ कि एक नया विवाद ना जन्म ले और स्टे ना हो। 6 तारीख को नियुक्ति पत्र है, लेकिन ऐसा मुझे मालूम लगता है कि अभी बहुत कुछ इस भर्ती में बाकी है। पता नहीं क्यों अंदर से बार बार यही आता है, क्योंकि एक एक नई चीज़ें विवाद हर दिन जन्म ले रहा है, हर दिन। तो बताना चाहता हूँ कि किसी भी समय एक नया विवाद जन्म लेकर आया सकता है और कुछ भी हो सकता है अभी इस भर्ती में। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों प्रतीत होता है। हो सकता है मैं गलत सोचता हूँ, भगवान करे मैं गलत ही सोचता हूँ, या फिर हो सकता है कि गलत थिंकिंग आ रही होगी मेरे दिमाग में, क्योंकि खाली है और खाली है चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन जिस तरीके से एक नया विवाद जन्म लिया है और किसी भी समय प्रकट हो सकता है ना, इसीलिए हो सकता है डर मेरे में बैठा होगा। और डर ऐसा मैं देखा हूँ, फेस किया हूँ, और जो डर को फेस किया होता है उसको हमेशा डर लगता ही है। मैंने फेस किया है। उम्मीद करता हूँ ऐसा कुछ ना हो, ससमय भर्ती पूर्ण हो, आपको नियुक्ति पत्र मिले। बाकी चीज़ों के लिए आपसे मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय।